गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र सीईटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम, दैट टू इन 10 months। सबसे पहले मुझे बता दो कि कौन कौन है जो 10 months में इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। हु ऑल आर देयर हु आर सेइंग कि 10 months में प्रिपरेशन करनी अब हम चालू करेंगे, दैट टू फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ हम स्टार्ट करें। ठीक है ना, हम कर रहे हैं एम 2025 के लिए एम कर रहे हैं, मे बी कुछ 2026 के लिए भी एम कर रहे हो। ठीक है, इस वीडियो में मैं डे टू डे स्ट्रैटेजी, मंथली टारगेट्स देने वाली हूँ। बहुत ही आसान है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। अगर आप ढंग से प्रिपेयर करो, आप बिल्कुल इस एग्जाम में 130+ लेकर आ सकते हो। ये एग्जाम आपका मार्च में होगा, नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली मार्च में ही होता है। आपके पास 9 months है एंड अब क्वेश्चन होगा कि क्या इनफ है? मोर देन इनफ है। इसके अंदर ही आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आप अपनी रिवीजन भी करेंगे। मॉक टेस्ट जो है वो loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, वो मॉक टेस्ट खरीद करके आप अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे और अपना मार्क्स इंप्रूवमेंट भी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को पॉज करके कॉमेंट कर दो कि आप एम कौन से कॉलेज के लिए कर रहे हो, जीएलसी मुंबई, और कौन से ईयर के लिए, 25 2026। ठीक है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे वीडियो कौन से ईयर्स के लिए बनानी है। ठीक है, 130+ एम करना है आपको, यस, क्योंकि जीएलसी मुंबई आईएलटीएस पुणे चाहिए तो इतना ही एम करना है सुपर सेफ स्कोर के लिए। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आप गलत आंसर भी देते हो, आपके मार्क्स जो हैं वो कट नहीं होंगे। 2 hours इस एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। इस बार बहुत बच्चों ने कंप्लेंट किया कि हमको टाइम मैनेजमेंट में इश्यूज आए थे, मतलब प्रैक्टिस और जबरदस्त करनी पड़ेगी सो दैट आपकी एक स्पीड भी बनी रहे। उसके बाद अलॉटेड द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड मराठी। 2 hours दिए जाते हैं एग्जाम को करने के लिए। उसके बाद अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल एनालिटिकल 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश 50, टोटल 150। लेवल ऑफ एग्जाम इज सुपर इजी। यस, मैं इजी नहीं कहूंगी, लेवल ऑफ एग्जाम जो है अब वो सुपर इजी हो गया है। तो तभी आपको 150 में से 130 एम करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर आपको जीएलसी मुंबई श्योर शॉट चाहिए, अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में ही अपना नाम देखना है जीएलसी मुंबई में, आपको कोई दिक्कत लाइफ में नहीं चाहिए, तो 130+ इज व्हाट यू नीड टू एम फॉर एंड बिल्कुल आ सकते हैं अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर आप हमारे रिव्यूज पढ़ेंगे, बहुत बच्चों ने कहा कि मैम सॉरी हमने आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी, एग्जाम में हमें ऐसा लगा अगर हम आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करते ना तो बिल्कुल हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते। तो आप रिग्रेट मत करिए, आप स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करनी है वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले देखो यार, फॉर एमएचसीटी जो एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वो पुरानी बुक भी ले सकते हैं किसी स्टूडेंट से, अगर कहीं पुरानी बुक शॉप पे मिल रही है वो, तो आप वो ले सकते हैं। दैट इज यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। बुक में अगर कंफ्यूजन है तो loggery.com/law books पे मैंने लिंक्स प्रोवाइड करे हुए हैं, वहां से ले सकते हो। कोई भी एडिशन आपको मिल रहा है, एनी एडिशन, ठीक है ना, 10 साल पुराना एडिशन भी मिल रहा है तो हमारे लिए वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिसेंट मिल रहा है तो हमें वेट नहीं करना, बस पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना, पूरी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है क्या नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो आप हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। और थ्योरी के बाद आपको 2 चैप्टर्स में एमसीक्यूज मिलेंगे, वो एमसीक्यूज भी अच्छे से पढ़ने हैं। और एमसीक्यूज के अंदर अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा था और एमसीक्यू में आ गया है तो आपको बिल्कुल वो भी पढ़ना है। अब एमसीक्यूज क्यों पढ़ना है? क्योंकि सेम एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं, आपको पता रहता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है या नहीं। बहुत सारी चीजों पे आपको कंफ्यूजन होगी कि नहीं ये आंसर है, नहीं ये आंसर है। जब आप वो गलती कर दोगे या उस कंफ्यूजन के बाद करेक्ट भी कर दोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो एमसीक्यू सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप ऐसे कवर करोगे। उसके बाद आपके टॉपिक्स जो हैं वो हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, आईपीआर दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और फैमिली लॉ के अंदर आपको थोड़ा सा मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ पढ़ना होता है। देखिए, आपको कुछ हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स के करने होते हैं, जो आपको मैं मॉक टेस्ट में करवा दूंगी। आप मेरे पास बस इजी पढ़कर आ जाना, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ कर आ जाना। कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं आपको मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस करवाऊंगी वो आपके कवर कर जाएंगे, वो आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ,
फैमिली लॉ और आईपीआर कहाँ से करना है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसकी आपने थ्योरी जो है, ठीक है, ट्राई करना है कि LA&LR बाय विली की बुक में से आप थ्योरी पढ़ो। अगर आपको बुक एक और नहीं खरीदनी है, टाइम कम रह गया है, तो यूनिवर्सल्स में से भी आप अपनी थ्योरी जो है वो कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊं, देन कमेंट डाउन बिलो, फिर मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है ना। मैं इस बार कोर्स ले आऊंगी, कोशिश करूंगी। MCQs जो है यहाँ पर उसके ये है लीगल अवेयरनेस नाम के टॉपिक में। लीगल अवेयरनेस जो है वो यूनिवर्सल्स की बुक में टॉपिक है, वो सारा का सारा रट्टा मारकर जाना है। ठीक है जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स कैसे करने हैं। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं 2 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाली हुई हैं, वो देखने, लिंक नहीं मिलेगा तो बता देना। 1 वीडियो ऑन हाउ टू लर्न लीगल टर्म्स, अगेन लिंक नहीं मिलेगा तो बता देना। और मैंने 2 PDFs lawgiri.in पे शेयर करे हुए हैं, वो आप वहां से डाउनलोड करके इनको रट्टा मार लेना। लीगल जीके जो है वो आपकी मैंने कवर करवा दी है। लीगल अवेयरनेस वाले टॉपिक से जो यूनिवर्सल का टॉपिक है, यूनिवर्सल की बुक खरीदनी जरूरी है। एंड प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, इसके लिए अगर आपने कभी नहीं सॉल्व करे तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना, यूट्यूब पे जाकर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है। ये आप यूनिवर्सल या विली कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे जनरल नॉलेज। तो जीके जो है हमारी 40 मार्क्स की है, इसके अंदर स्टैटिक जीके भी आती है और इसके अंदर जनरल अफेयर्स, जनरल नॉलेज भी आते हैं। देखो यार, इस बार स्टैटिक जीके जो है ना, हर एग्जाम के अंदर ही जो डिफरेंट एग्जाम्स MHCT एज एन ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हैं, तो हमें स्टैटिक थोड़ी ऊपर जाती हुई दिख रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इन द कमिंग ईयर्स दे आर गोइंग टू आस्क सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक जीके, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें 2 लेवल्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फॉर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड लिटरेचर की प्रिपरेशन करनी है। तो लेवल 1 के अंदर मैं क्या कहूंगी कि वो ही सेम यूनिवर्सल्स की बुक जिसमें से आप जीके पढ़ रहे हो, यूनिवर्सल्स के एक एक MCQ को आपको अच्छे से समझना है और याद करना है, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग करनी है। इसके लिए आप नोट्स भी बना सकते हो। अगेन, अगर चाहते हो कि स्टैटिक जीके मैं पढ़ाने लग जाऊं, मेरे से पढ़नी है, तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगर स्टैटिक जीके के ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं स्टैटिक जीके पहले पढ़ाऊंगी, एंड अगर लीगल एप्टीट्यूड के ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी। पर इस साल दोनों ही मेरे पढ़ाने के प्लान्स हैं। करंट अफेयर्स हमारा बहुत बहुत सॉर्टेड हो गया, आप लोगों को अवेलेबल होने लग गया करंट अफेयर्स। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू आर स्टैटिक जीके एज वेल एज लीगल। तो कौन सा पहले पढ़ाना है वो तुम डिसाइड करो, ठीक है। अब लेवल 2 के अंदर क्या करना है, ल्यूसेंट्स की बुक उठानी है और थ्योरी पढ़नी है इन सभी टॉपिक्स की, ठीक है ना। तो पहले ये करना है और फिर ये करना है, और दोनों जो करेगा वो अच्छा हो जाएगा उसके लिए। अब करंट अफेयर्स जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि पास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स आपको करनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है वो ड्यूरेशन का है, कि कितनी ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स आपको पढ़नी रहेगी। तो मार्च में पेपर है, तो मतलब मार्च लास्ट ईयर से मार्च 15 मार्च जब तक पेपर नहीं होता उसके 10 दिन पहले तक आपको पढ़ना रहता है करंट अफेयर्स। तो मार्च टू मार्च कवर करना है। अब यार देखो, मार्च टू मार्च अगर कर लोगे तो 100% सेफ गेम खेल रहे हो आप, ठीक है। आप कह रहे हो कि नहीं इतना तो मेरे से याद नहीं होता, थोड़ा कम कर दो, तो भैया फिर जून से मार्च कर लो। बट जून से मार्च जो है वो अच्छे से कर कर जाना है। अगेन, अगर GLC मुंबई चाहिए, अगर आपको GLC मुंबई चाहिए, आपको करंट अफेयर्स और आपको जितने टॉपिक स्टैटिक जीके के हैं वो अच्छे से करने पड़ेंगे। आपको लेवल 1 और लेवल 2 अगर कर लोगे तो सेफ हो जाओगे, बट करंट अफेयर्स नहीं छोड़कर जाने। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपने सीनियर से बात करते हैं कि अच्छा चलो मैं फोन लगाता हूँ, एंड देन दे आस्क देम। देखो यार, कंपटीशन का लेवल जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। एवरी ईयर लॉ इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट। लोग बढ़ते जा रहे हैं इसके अंदर, स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द चैनल्स, ठीक है। जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पता चल रहा है अच्छा ये पढ़ना है, राइट। तो इसलिए जून टू मार्च का करंट अफेयर्स करना है। अब ये कैसे कर सकते हो आप, एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू का एनालिसिस होता है हर रोज 6 PM पे, और मैं नोट्स भी बनवाती हूँ, आप ये फॉलो कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके साथ आप MCQs खरीद सकते हो जो loggery.in पर अवेलेबल होते हैं मंथली, ठीक है ना। ये आप बाय कर सकते हो। उसके बाद loggery.in पर 1 शॉट्स प्रोवाइड होते हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वीडियो क्लासेस होती हैं। 7 to 8 आवर्स में आपका फुल 1 मंथ हो जाता है, और साथ में डिजी नोट्स भी मिलते हैं। ये आप बाय कर सकते हो अगर आपके पास डेली लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है एजुगिरी पर। नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण से भी पढ़ सकते हो, जो कि एक मैगजीन है। इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि
इसमें आपसे नोट्स नहीं बनते, समझ नहीं आता, लर्न नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ये था कि हाँ ठीक है ये अपना बेच रही है, हम अपना ले लेते हैं। बाय द एंड ऑफ इट वो आकर ये बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि हमें लर्न नहीं हो पाया। क्यों नहीं लर्न हो पाया? क्योंकि हमें समझ नहीं आया था, क्योंकि हम नोट्स नहीं बना पाए। नोट्स नहीं बना पाए तो हम रिविजन नहीं कर पाए, जो आप इन दोनों चीज़ों में नहीं फेस करोगे, क्योंकि नोट्स तो आपको मिल रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग भी मिल रही है। नोट्स भी मिल रहे हैं, रिविजन हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है तो लर्निंग हो जाएगी। तो ये है, ठीक है। जो आपको एजुगिरी है वो यूट्यूब पे डालकर सब्सक्राइब कर लो। loggery.in वाले जो वन शॉट्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, ऑड वर्ड्स, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो लॉजिकल रीजनिंग की, जो स्पेसिफिकली आती है। तो अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की आप स्पेसिफिक बुक ले सकते हो, ठीक है ना। और जो टॉपिक्स मैंने नहीं हाईलाइट करे, जिनको मैं अब कर देती हूँ, ये वाले जो हैं, ठीक है, पिंक वाले, ये आपको एम के पांडे में से करने रहेंगे। अगर आप एम के पांडे कर रहे हो तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा एम के पांडे में, वो पढ़ लेना। इससे आपको ब्लू वाले टॉपिक सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलेंगे वो बुक में नोट कर लेना, रिविजन के टाइम पे हेल्प होते हैं। आंसर बुक में मत मार्क करना, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट या रॉन्ग होंगे उनको मार्क कर लेना। रिविजन के टाइम पे अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा। आपको इंटायर एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स करनी है, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस, कंक्लूजन, इनकी जो आपके ये दो टॉपिक्स हैं, एनालॉजी और ये, मैक्सिमम करना कि ट्राई करो कि हाँ हर रोज एक एक्सरसाइज हमने देख ली। तो जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़े हैवी टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स हैं। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी, दैट इज साइनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है। उसके बाद आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, ठीक है। ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स ये जो हैं आपको हर रोज 10 ईच अगर आप कर लोगे एसपी बख्शी की लिस्ट में से तो बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर देना है। इंग्लिश का जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है 2 पैसेजेस आते हैं, तो ये मार्क्स अपने पक्के कर लेने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट और रीअरेंजमेंट ये कर लेने हैं, ठीक है ना। और फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, ये सब करके फिर आप कॉमन एरर्स और अपनी प्रैक्टिस करोगे ग्रामर की, ठीक है। इसके लिए आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हो, ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हो। जो भी आप, मैं कहूँगी कि आप बुक लेने के लिए इंग्लिश की बुक शॉप पे विजिट करो और बुक्स चेक कर आओ, अपना सिलेबस नोट करके लेके जाओ। आपका डेली टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आप द हिंदू का एनालिसिस देखो एजुगिरी पर 1 आवर के लिए, ठीक है। एंड कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करो 2 to 3 आवर्स के लिए, बहुत ही ईजिली आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको 2 to 3 मंथ्स प्लस ही मिलेंगे रिविजन के लिए, ठीक है ना। एंड अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते हो, आप वीकेंड पे पढ़ रहे हो, देन आप loggery.in के लेक्चर्स बाय करो करंट अफेयर्स के। वो ट्राई करो कि वीकेंड्स पे 40-40 मिनट्स के आप देखो और डिजी नोट से रिवीजन करो, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द वीक भी आप उन नोट्स को बार बार रिवाइज करते जाओ, ताकि आपके करंट अफेयर्स पक्के हो जाए। एंड जो पिछले वाले करंट अफेयर्स है वो रिवाइज करो। ऑन वीकेंड सब्जेक्ट स्टडी करो, जिसमें आप एटलीस्ट पर डे 10 to 12 आवर्स लगाओ और मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। अगर मैं प्लान की बात करूं तो ये आपका प्लान है। जून के अंदर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी एमसीक्यूज खत्म करने हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज पढ़ने हैं यूनिवर्सल से, और ल्यूसेंट से आपको थ्योरी पढ़ देनी है। आर्ट एंड लिटरेचर जो कि बुक्स एंड ऑर्डर्स है कि किसने कौन सी बुक लिखी है, कौन सा अवार्ड कौन सी चीज़ के लिए दिया जाता है, ये सब चीज़ें जो है ये अगेन एमसीक्यूज भी कर देने और ल्यूसेंट्स में से भी आपको रीडिंग कर देनी है, ठीक है। देन आपका टॉर्च एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है। फिर एमसीक्यूज लगाओगे विली यूनिवर्सल्स में से पजल टेस्ट। एमसीक्यूज जब लीगल के लगाओगे तो रीजनिंग के भी लगा लोगे और लीगल अवेयरनेस के भी लगा लोगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे मैंने सितंबर अक्टूबर थोड़ा हैवी रखा है, एंड देन नवंबर, एंड आपका दिसंबर में बहुत आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप चाहो तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप बहुत आराम से नवंबर तक भी सिलेबस कंप्लीट कर दिसंबर के अंदर एक बहुत अच्छी रिविजन कर और फिर जनवरी में साथ रिविजन करते हुए दिसंबर में मॉक टेस्ट सॉल्व करना, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में सॉल्व करना चालू कर देना, आपको loggery.in पर मिल जाएंगे तब तक, और तब तक सिलेबस भी अच्छा खासा हो जाएगा। रिवीजन भी करोगे, साथ साथ में मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, ठीक है। और स्कोर कैसे इंक्रीज होगा ये मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बट येस, ये आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप डाउट्स में पूछ सकते हो। आपकी कोई भी जो भी अभी आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको प्रिपरेशन में रुकावट लग रही है, वो चीज़ आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, या फिर
फिर इंस्टाग्राम पे आप @IamLoggery पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो जो कि पेड होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को मिल जाएगा, ठीक है ना। बट इंस्टाग्राम पर और कमेंट्स पे फ्री में बात कर सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए एंड यू कैन वॉच द वीडियो एंड वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी स्टडीज़ में। बाय बाय, टेक केयर।